वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म अबू ज़ाहबी में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म UAE के आला हुकूमती ओहदेदारों और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर और फ़क़ा की ताज़ियती रेफरेंस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म के ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, आज़रबाईजान के सदर अली असदूद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म की क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाक कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत का इआदा। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया। पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की अदालत से पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। बिश्केक से PIA की परवाज 205 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। उनका कहना था कि किर्गिस्तान से वापस आने वाले 99 तालिब इल्मों का ताल्लुक कराची से, जबकि दीगर का ताल्लुक सिंध के दीगर अजला से है। अल्लाह का शुक्र है कि तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में से हैं, जिनमें 6 जख्मी हैं। कोशिश है कि उनके लिए खसूसी परवाज भेजूँ। तालिब इल्मों ने फौरी इक़दाम करने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा किया। वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे, जिनमें 6 इंजर्ड भी हैं। मैंने पता किया वो माइनर इंजरीज हैं, इतने मेजर नहीं। तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का, कि उनको वापस लाया जाए। वज़ीर आज़म का मुल्क में मेडिकल तालीम की फराहमी और मेयार की तहकीकात का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सरपरस्ती हाई पावर कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मेयार का जायज़ा लेगी। तलबा के बैरून मुल्क मेडिकल तालीम के लिए जाने की वजूहात का पता चलाया जाएगा। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर। नवाब शाह में 51 और सक्खर में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 46, मुल्तान में 47 सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। इस्लामाबाद 42, पेशावर के वासियों को 44 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कराची का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। तिबी माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर हरगिज़ ना निकलें। IMF के नए माली साल के लिए कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफे की पेशगोई। हुकूमती कर्ज आइंदा माली साल बढ़कर 87,346 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। आइंदा माली साल हुकूमत के मकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। एक साल में गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान का मकामी कर्जा बढ़कर 53,878 अरब रुपए हो सकता है। एक साल में हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा बढ़कर 33,648 अरब रुपए पर पहुंच सकता है।
मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की बरामद से मुतालिक मामलात का जायजा। एक्सपोर्ट का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा ले। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। अगर चीनी बरामद ना हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से जायद होगा। दिफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR को वसूलियों का हदफ 12,004 अरब रुपए तक दिए जाने का इम्कान। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइलों के लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के इक़दामात भी फाइनेंस बिल में शामिल। GDP ग्रोथ 3.5%, महंगाई की शरह 11.8% रहने का हदफ मुकर्रर। बजट में सनती शोबे के लिए गैस और तवानाई निर्खों में कमी के लिए पैकेज का ऐलान होगा। तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा, वर्किंग जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज भी जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1600 अरब रुपए से जायद रखा गया। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद मुख्तस। नए टैक्स के बजाय पहले से मौजूद टैक्सेस में रद्दोबदल का इम्कान। अराजी इंतकालात पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने और तंबाकू खरीदने वाली कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की भी तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। मुख्तलिफ वज़ारतों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। रोज़ वैलेट होटल न्यूयॉर्क के हवाले से हुकूमती ताउन पर गौर होगा। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब रुपए से जायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। IMF के पैकेजेस से पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका। हुक्मरान अपनी आसाइशों को छोड़ने पर आमादा नहीं, सारा टैक्स का बोझ आवाम पर डालते हैं। IMF ने नेपरा को कहा है कि बिजली का टैरिफ बढ़ाएं। बिजली लोगों को 82 से 85 रुपए यूनिट पड़ेगी। IPPs के मुआहदे पूरी कौम के लिए तबाहकुन हैं। लोगों ने हालात से मायूस होकर सोलर पैनल लेना शुरू किए। अब कहा जा रहा है नेट मीटरिंग भी खत्म कर दी जाएगी। लोगों की सरमायाकारी पर भी तलवार लटक रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने के मामले बड़ी पेशरफ। टेलीकॉम कंपनीज ने नॉन फाइलर्स की 9,000 मोबाइल फोन सिमें बंद कर दी। FBR ने टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फाइलर्स का डाटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर नॉन फाइलर्स का डाटा टेलीकॉम कंपनीज को भेजा जाएगा। FBR ने 5.5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदेही की है। तर्जुमान FBR। गैर मियारी सिलेंडर्स में LPG की रीफिलिंग गैर कानूनी और ख़तरनाक करार। ओगरा ने गैर मियारी LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स को LPG फरोख्त करने पर मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर में 313 LPG मार्केटिंग कंपनियों और 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी। इब्राहिम रईसी की तदफीन आज आबाई शहर मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्द ख़वातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद की शिरकत। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया, 10 सरबराहान ममलिकत, 30 से ज़ायद वज़रा और आला ओहदेदार भी शरीक हुए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के क़यादत में ताज़ीती वफ़द की ईरान आमद। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ताज़ीती पैगाम ईरानी क़ायम मक़ाम सदर को पहुँचाया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज, कमर की तकलीफ में मुब्तला। सारी रात नींद नहीं आई, मैट्रेस बदलें। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंतजामिया को शिकायत, इससे अच्छा तो मैं जेल में थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का डॉक्टर से मुकालमा।
126 हज प्रवासों के जरिए 31,057 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज 12 प्रवासों के जरिए मजीद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। प्राइवेट स्कीम के 2000 से ज्यादा आज़मीन भी सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त हज प्रवासों का आगाज कल से होगा। वजारत मजहबी उमूर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में तजावुजात और जंगल की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई प्लाजे और गैर कानूनी इमारतें गिरा दी गईं। ऑपरेशन हमले पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग और पथराव से 2 अहलकार जख्मी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज। सूबे भर में 2012 इम्तहानी सेंटर्स कायम। इम्तहानात में 4,41,732 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज़ में सख्त इकदाम। CCTV कैमरे नस्ब। सयाहों के लिए अच्छी खबर, रास्ते क्लियर। झील सैफुल मुलूक सयाहों के लिए खोल दी गई। झील सैफुल मुलूक खुलने के बाद वादी कागान की सियाहत मुकम्मल ओपन। सयाह खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। मगरिब की तारीख में पहली दफ़ा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा की जंगी जुराइम में गिरफ्तारी मतलूब। माहिर आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक के वकील रेड ब्रोडी का कहना है 20 साल बाद बैनुल-अक़वामी अदालत में किसी मगरबी रहनुमा की जंगी जुराइम में गिरफ्तारी के लिए रुजू किया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने वजूद में आने के बाद से आज तक किसी मगरबी लीडर पर पर्दे जुर्म आयद नहीं की। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गजा और रफाह में शदीद बमबारी, 62 फलस्तीनी शहीद, 132 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,709 हो गई। 79,990 फलस्तीनी जख्मी हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने सड़कें उखाड़ दी, कई घर मसमार, 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर दिया।